इजरायली पीएम नेतन्याहू को लगा बड़ा झटका। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजी ने जारी किया नया आदेश। क्या नेतन्याहू की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं? नमस्कार, मैं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राव। इजराइल हमास जंग पिछले करीब 8 महीने से लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई जिससे नेतन्याहू की टेंशन बढ़ने वाली है। दरअसल हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजी से जंग को रोकने की मांग की थी। इस मामले में 15 जजों की टीम सुनवाई कर रही थी, जिसमें से 13 जजों ने साउथ अफ्रीका के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के तहत आज आईसीजी ने इजराइल को आदेश दिया है कि वो राफा में हमले को तुरंत रोके। आईसीजी के इस फैसले का साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने भी स्वागत किया और कहा कि ये पहली बार है जब कोर्ट ने राफा में कार्यवाही रोकने के लिए इजराइल को सीधा आदेश दिया है। हमास के नेताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया। ये फैसला ऐसे समय में आया जब 2 दिन पहले नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की थी। ऐसे में इजराइल पर आईसीजी के इस फैसले का दबाव जरूर दिखेगा। हालांकि आईसीजी के पास फैसले को लागू करने की पावर नहीं है। इसी वजह से इजराइल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट के ऑर्डर को भी मानने से इनकार कर दिया। इस फैसले पर यूरोपियन यूनियन के अधिकारी जोसेफ बोरेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फैसला लागू करना कठिन होगा और हमारा इजराइल का साथ देना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। वहीं इजरायली वॉर कैबिनेट मंत्री बेनी गेंट्स ने भी साफ कहा है कि वो राफा में जंग जारी रखेगा। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा, इजराइल को इसका पालन करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आईसीजी के फैसले को बिना किसी सोच विचार के लागू कर दिया जाए। वहीं इजराइल के वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच ने आईसीजी के फैसले पर पलटवार करते हुए कहा कि इजराइल इस वक्त अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जो लोग इजराइल की तरफ से हमला रोकने की मांग करते हैं वो असल में ये चाहते हैं कि इजराइल का खात्मा हो जाए, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यानी इजराइल इस बात से साफ साफ इनकार कर रहा है और वो कह रहा है कि हम आईसीजी के फैसले को नहीं मानेंगे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद इजराइल ने राफा में कार्यवाही को और तेज करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि तमाम तरह की बंदिशों के बावजूद भी इजराइल की ओर से राफा पर लगातार हमले जारी हैं। जंग में अब तक करीब 36,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इनमें 15,000 से ज्यादा बच्चे हैं। राफा पर हमले के बाद तकरीबन 8 लाख लोग शहर छोड़ चुके हैं। बावजूद इसके राफा में इजराइल का कत्लेआम लगातार जारी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।